एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज के इस सेशन में इम्पॉर्टेंट ऑफ फोटोज़, मैप एंड कॉलम ऑफ एनसीईआरटी हम लोग डील करेंगे कि किस तरीके से कमीशन में एनसीईआरटी बेस्ड जो एनसीईआरटी बेस्ड कॉलम होता है, साइड में जो लिखा होता है, या उस पर जो फ़ोटोज़ होते हैं या जो मैप होते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 68, 69, क्योंकि अभी तो 70 जो बीपीएससी है वो आने वाला है, तो किस तरीके से कमीशन यहाँ से क्वेश्चन उठाता है उसको मैं आप लोगों को एक एक करके डील करती हूँ। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ताकि आप एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका सीख सके। तो क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ही मैंने इस पे रखा है आपको। यहाँ देखिए, एनसीईआरटी का आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, भारत बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए, ये मैप दिखाई दे रहा है इंडिया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 68 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा जरा आप लोग। क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन डू उत्तर प्रदेश एंड बिहार फॉल एज पर कोपेन क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। तो आज तो आप लोग कोपेन क्लासिफिकेशन आप पढ़े होंगे क्लाइमेट में, ठीक है। तो कोपेन का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आया है एनसीईआरटी से डायरेक्ट। क्लासिफिकेशन भी हम लोग एक डिटेल वीडियो में क्लाइमेट पे कराने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो अल्फ़ाबेटिकल ये जो कैरेक्टर है उसको भी आप लोग समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पर DFC लिखा हुआ है, CWG है, AW है, तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल जो कैरेक्टर है उसको भी आप लोग समझ सकें, उस पर भी एक डिटेल वीडियो आएगा। लेकिन अभी तो PYQ है, तो यहाँ पर समझिए कि कैसे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर बना रहा है। यहाँ पे देखिए इंडिया बना हुआ है, ठीक। रीजन यहाँ देखिए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच इंडिया को डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया, नीचे वाला साउथ इंडिया, ठीक है, साउथ इंडिया यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से ऊपर वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कर्क रेखा के ऊपर CWG मॉनसून टाइप विथ ड्राई क्लाइमेट यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी पे ये क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश वाला रीजन और ये बिहार वाला रीजन दिखाई दे देगा, ठीक है। ये पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहीं से उठा करके इसका आंसर जो कमीशन है वो लगाया था। ऑप्शन सी इसका आंसर आपको दिया हुआ था, बी। ऑप्शन बी विल बी आंसर, CWG था, ठीक है। लेकिन अगर आप और भी अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलेगा कि बिहार में भी और यूपी में भी ये दोनों टाइप के क्लाइमेट मिलता है। अगर आप सदर्न बिहार में जाएंगे, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा था 67 बीपीएससी में, सीधे पूछ दिया था कि गया का क्लाइमेट कैसा है कोपेन के हिसाब से, ठीक है, कोपेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से गया वाला जो सदर्न बिहार वाला रीजन है उसका क्या क्लाइमेट होगा। तो हम लोग पूरे बिहार को भी पूरा आप लोगों को क्लासिफिकेशन करवाएंगे। बिहार का ये मैप, ये गंगा नदी, तो यहाँ वाला जो ये पूरा का पूरा रीजन है ये AW से है और बाकी का जो बिहार दिखाई दे रहा है आपको CWG में चला जाता है। तो उत्तर प्रदेश का भी उसी तरीके से आप देखिए, उत्तर प्रदेश का भी जो ये रीजन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी ये यहाँ पे जो अगर मैं उत्तर प्रदेश बना दूँ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश जो है, तो नीचे वाला जो आपको रीजन जो आपको मिलेगा वो कैसा है, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी कि उसका भी आंसर कैसे चला जाएगा, AW। लेकिन यहाँ पर एक और देख रहे हैं ना, D मोर देन वन ऑफ द एबव, कहने का क्या मतलब है, इनमें से एक या एक से अधिक, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ गलती किया था कि इसको आंसर लगा करके आए थे, ठीक है। आप लूसेंट में देखिए डायरेक्ट दिया होगा, सविंद्र सिंह में देखिए डायरेक्ट दिया होगा, लेकिन जो सेटर है या कमीशन जो आंसर जो दे रहा है वो कहाँ से दे रहा है, तो वो दे रहा है डायरेक्ट एनसीईआरटी के मैप से। कि अगर एनसीईआरटी के मैप में कोपेन के हिसाब से कर्क रेखा के ऊपर CWG क्लाइमेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए ये वाला रीजन कि अगर 23.5 के ऊपर में CWG दिया हुआ है कोपेन के हिसाब से, ये CWG दिया हुआ है, तो कमीशन ने उसी को आंसर भी दिया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी एनसीईआरटी में साइड में जो फोटोज़ और मैप दिया रहता है उसको हम लोग बहुत ध्यान से
बारीकी से पढ़ेंगे और तब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने बस इसलिए उठाया है कि किस तरीके से मैप और जो कॉलम है वहाँ से क्वेश्चन हिट करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेयर डज अल नीनो करेंट फ्लो। अल नीनो करेंट जो है वो कहाँ से चलता है, इसको हम लोग मैप के थ्रू भी मैं आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का कॉलम यहाँ पे मैंने लगाया है, ये डायरेक्ट बताता है कि अल नीनो जो है वो यहाँ पर अल नीनो जो है, यहाँ पर रखिएगा एक वर्ड लिखा हुआ है ध्यान से, ये देखिए ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक है, कि ये जो है अगर ये वर्ल्ड है, ठीक है, और आप क्या जानते हैं, अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मैप बना दूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मैप क्रिएट कर दूँ, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, अगर येलो विजिबल होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है, तो इधर भी ये जो है ईस्टर्न, यहाँ पर मैं बनाती हूँ आपको वर्ल्ड मैप ज़रा। ये देखिए नॉर्दर्न अमेरिका है ये, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर सदर्न अमेरिका है। ठीक है, वाइट चल रहा है, ये देखिए सदर्न अमेरिका। इस और ये जो है ना, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पेरू के पास ये ईस्टर्न पैसिफिक है और यहीं से ये करंट क्या होता है, फ्लो करता है। तो इतना डिटेल में आप लोग तो पढ़े ही होंगे, ठीक है, कि पैसिफिक में चलता है, पैसिफिक से जो है अल नीनो करंट वो चलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉलम का इम्पोर्टेंस, कि यहाँ पर लिख करके दिया हुआ है और उसी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उठा ले रहा है। तो इसी तरीके से जो भी एनसीईआरटी का जो कॉलम है या मैप है उसको मैं एग्जाम्पल पे आप लोग को दिखाते चलूँगी। तीसरे क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ। ठीक है, ये बस इसलिए है, ये इनिशिएटिव मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग को पता चले कि एनसीईआरटी के जो कॉलम है ना या फोटोज़ है उसको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, उसको पढ़ना काफ़ी आपके लिए, उसको पढ़ के ही जाना है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि दिए गए में से, ठीक है ना, कि दिया गया ये उत्तराखंड का मैप है, उस मैप में से कौन सा जिला है उत्तराखंड का जो लगता है। ठीक है, ये हिंदी मीनिंग हुआ इसका। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देखिए उत्तरकाशी, बी में देखिए पिथौरागढ़, सी में देखिए अल्मोड़ा और डी में देखिए चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो आपको क्या जानना चाहिए? उत्तराखंड का मैप जानना चाहिए। ठीक है, आइए उत्तराखंड के मैप पे फोकस करते हैं, उत्तराखंड के मैप को देखते हैं। ये देखिए तिब्बत वाला रीजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तिब्बत वाला रीजन दिखाई दे रहा है। देखिएगा तो ये उत्तरकाशी है, ये देखिए उत्तरकाशी, ये पूरा का पूरा उत्तरकाशी, ये उत्तरकाशी वाला रीजन है। तो ये लगेगा, ठीक है, ये लग रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाइट कलर वाला जो दिखाई दे रहा है तिब्बत है ये। ठीक है, बड़ा वाला मैप पे भी देख सकते हैं। तो उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देखिए तो पिथौरागढ़, ये वाला पूरा का इलाका पिथौरागढ़ वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए चमोली, देखिए चमोली था ना ऑप्शन डी में, चमोली अंदर की ओर दिखाई दे रहा है चमोली। देखिए तो चमोली जो है ये अंदर की ओर दिखाई दे रहा है। तो जब ये अंदर की ओर है तो कभी भी ये तिब्बत से नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, मैप पे भी ध्यान देना है। इस तरीके के मैप बेस्ड क्वेश्चन भी क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, पीसीएस में, तो इसीलिए इसको हम लोग उठाए हैं। क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बेसिकली मैप के इम्पोर्टेंस को समझिए। अब बस लाइनर पढ़ने से नहीं होगा कि बस उठाए कुछ भी लूसेंट जैसे कोई भी बुक उठा रहे और लाइनर पढ़ ले रहे। थोड़े से इंडिया के मैप को बार बार देखिए। ठीक है, कि इंडिया से कौन सा अभी एक और क्वेश्चन मैं इस पर करवाऊंगी आपको, कि जो देश है, ठीक है, नेबर कंट्री जो है वो सटते हैं, अगर वो किसी स्टेट से लग रहे हैं तो आपको ये क्या कह रहा है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन किन डिस्ट्रिक्ट से वो टच करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन अब पूछने लगा है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको।
किसी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो सकता है, ठीक है, या किसी के लिए काफ़ी टफ भी हो सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना, या तो खूब पढ़िए या खूब घूमिए, दोनों ही कंडीशन पे। अगर आप वहाँ कभी गए भी होंगे तो भी इस क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बिहार से भी एक क्वेश्चन था, मैंने इसको डाला है। ये क्वेश्चन देखिए, देखने में ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है ना, ये देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी आप एकदम कोडिंग वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से दिया हुआ है कि बिहार का जो जियोलॉजी फीचर्स है, ठीक है ना, जो रॉक सिस्टम जो है बिहार का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्या क्या उसकी खासियत है। तो एक तरफ ए बनाया है, उसमें चट्टानों के नाम को दिया गया है, ठीक है, कि बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणाली के उसके विवरण से मिलान कीजिए। यहाँ देखिए, बिहार जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विथ देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक तरफ से रॉक सिस्टम और उस दूसरे तरफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, उसको मैच करना है, ठीक है। इस तरीके के कोड वाले क्वेश्चन को ना, ये बस देखने में ही भारी लगता है, इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, धारवाड़, पहला देखिए तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली, ठीक है, धारवाड़ रॉक सिस्टम। तो बिहार में अगर ये मैप अगर आप देखेंगे ना, तो बिहार में चारों ही जो ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, चारों तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, ठीक है, बिहार में चारों तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं। ये जो सदर्न बिहार आपको ये वाला इलाका दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही धारवाड़ है, यही धारवाड़ रॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये सबसे पुराना चट्टान है, आर्कियन श्रेणी का चट्टान है ये। यहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं। सदर्न बिहार यानी कि झारखंड से अलग हुआ है, तो यहाँ पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उससे भी आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, जो लाइट ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है, ये पहला एज है, आर्कियन, सबसे पुराना क्षेत्र बिहार का, ठीक। ये दूसरा है, इसको कहते हैं विंध्य श्रेणी। ये जो है ना, विंध्यन रॉक आता है, विंध्यन रॉक के क्रम में, और ये कौन से एज में है, तो सेकेंडरी, मतलब पहले ये, फिर मॉडिफाई रूप जो है वो विंध्यन, ठीक है, आर्कियन का ही है दोनों, लेकिन पहले धारवाड़ देन विंध्यन आता है। और विंध्यन में ना बिल्डिंग मटेरियल्स, उसका जो खासियत है, डिस्क्रिप्शन है ना, विंध्यन रॉक में बिल्डिंग मटेरियल्स जो है ना वो मिलता है, जैसे लाल बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया। ये सब तो अगर बिहार दे रहे हैं तो पढ़ लिए होंगे, ये कैमूर, और कैमूर वाला जो इलाका है ये पूरा कैमूर रोहतास वाला, तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा आप पायराइट देख सकते हैं, डोलोमाइट देख सकते हैं, लाल बलुआ पत्थर देख सकते हैं, है ना, चूना पत्थर देख सकते हैं। तो भारत ये सब में बिहार जो है वो इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है, और ये सारी की सारी जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल पाई जाती है। तो विंध्यन रॉक है ये। तीसरा जो बना था ना, ये जो ऊपर में ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपका शिवालिक रेंज का फुटेल है। बिहार में ना, ये जो बिहार का जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसको, ये वाला इलाका है वेस्टर्न चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाला डिस्ट्रिक्ट भारत का, बिहार का ये सबसे जो क्या है, अगर ये बिहार का मैप है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये बिहार का ईस्ट, ठीक है। तो सबसे जो यहाँ पे वेस्टर्न, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर नॉर्थ में, ठीक है, उत्तर में, वो है पश्चिमी चंपारण वाला इलाका। और वहाँ पर आपको शिवालिक रेंज का क्या मिलेगा, हिमालय का रेंज मिलेगा। और आपको पता होगा कि हिमालय जो है वो किस एज में बना है, तो टर्शियरी एज में। तो सबसे पहले आर्कियन का धारवाड़, देन विंध्यन, तीसरा टर्शियरी हिमालय, और चौथा ये पूरा का पूरा भारत, बिहार का जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वाटरनरी एरा में बना हुआ है, ठीक है। ये सबसे नया है, ये सबसे नया है, और ये सबसे पुराना भूमि है, ठीक है। रॉक के हिसाब से, अगर एज के हिसाब से पूछेगा तो ये जो ये है क्वाटरनरी, चौथा जहाँ लिखा मैंने, तो ये सबसे नंबर 1, ठीक है, और ये नंबर 4, 1 2 3 4। अपने हाथ को इस तरीके से, क्लॉक इस तरीके से घुमा लीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4। और आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इधर से रहता ही है। तो अब अगर आप इस चीज़ को समझ लिए कि ये धारवाड़ है सबसे पुराना आर्कियन का, दूसरा विंध्य होगा, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, तीसरा टर्शियरी काल का हिमालय, और चौथा सबसे नई भूमि कौन है, हमारा प्लेन है बिहार का। तो अगर आप इसको समझ लिए हैं, ठीक है, इस मैप को अगर आप समझ लिए हैं, तब अब आप इस क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। ये बस देखने में भारी लग रहा है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली
तो इसमें देखिए तो सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। अगर आपको पता रहता है कि सदर्न पुराना है तो भी आप यहाँ से ये वाला मतलब कर ले जाते क्वेश्चन। और जो अगर यहाँ से नहीं कर पाते तो आप अब ऑप्शन बी देखिएगा। अगर यहाँ से नहीं कर पाते तो ऑप्शन बी आप देखिए, ठीक है। ये तो जरूर विंध्यन चट्टान प्रणाली, ठीक है, विंध्यन रॉक सिस्टम। तो यहाँ सीधे सीधे यहाँ पे जब ऑप्शन पढ़िए, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट, ठीक है ना, सेल, इस प्रकार के चट्टान जो है इसके मुख्य घटक है, ठीक है। तो ये जो है पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक, सॉरी यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्टाजाइट एंड सेल आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ दिस रॉक सिस्टम, ठीक है। तो अगर एक भी मिनरल्स आपको पता है कि रोहतास और कैमूर की तरफ मिलता है तो अब बी का आंसर क्या हो जाएगा 4। अब ऑप्शन की तरफ हमेशा आएंगे कि ये जो देखिए बी है ना, बी, यहीं पर इसका ऑप्शन जो है वो 4 दिया हुआ है। अदरवाइज इस पूरे कोडिंग में 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, आप देखिए किसी के भी बी में 4 नहीं है, यानी कि आपको अगर एक भी पता है कि बी का 4 या ए का 3 होगा, ठीक है, तो आप देखिए ए में कहीं पर भी 3 नहीं दिया हुआ है और बी में कहीं पर भी 4 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फंसाने के लिए देखिए कुछ कुछ बच्चे कैसे छांटते हैं कि बी में 2 बी है ना, 2 जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो कैसे छांटते हैं, बी का आंसर 3, बी का आंसर 3, ठीक है। अब वो लोग क्या करेंगे ना, उनको बिल्कुल नहीं पता, वो पहले ही माइंड में कर लेंगे कि ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं करना है, पढ़ाई करना है अच्छे से। और जब पढ़ाई अच्छे से किए रहिएगा तो आप लोग क्या करेंगे, सही आंसर तक भी आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस मैप को देख लीजिएगा, ठीक है, इस मैप को देख लीजिएगा, बोलिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पिन कर देंगे आपको मैप को और ये पीडीएफ को, ठीक है। कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ और उस हिसाब से क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, करेंट अफेयर के भी और इकोनॉमिक्स के भी क्लासेस को जल्दी जल्दी आपके एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि 17 नवंबर को डेट निकल गया है ना, तो उसके हिसाब से ही काम होगा। वीडियो एक से ज़्यादा मिलेगा आप लोग को, जैसा कि एक स्टूडेंट ने लिखा था कि कम से कम 2 वीडियो, तो उस पर हम लोग आज ही से काम कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये देखिए एनसीईआरटी का ये फोटो है, ये वाला फोटो। थोड़ा सा क्वेश्चन को बस मॉडिफाई करके पूछा था। देखिए क्वेश्चन क्या, ऑन विच प्लेट्यू डू द स्टैंडर्ड कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब कि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और हमारा जो 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, वो आपस में कहाँ पर, किस प्लेट्यू में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। क्वेश्चन बस यही है, सिंपल सा। अगर जो आप मेरा क्लास भी किए होंगे तो हम साफ साफ लिखवा देते हैं, ठीक है, कि ये दोनों आपस में छत्तीसगढ़ के पास इंटरसेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ना स्टेट नहीं दिया हुआ है बल्कि प्लेट्यू दिया है। तो प्लेट्यू वाले चैप्टर में भी मैंने लिखवाया था। तो यहाँ से एनसीईआरटी का मैप यहाँ देखिए तो ये है 23.5 डिग्री, ठीक, और ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और ये है छत्तीसगढ़ का मैप, ये है छत्तीसगढ़ का मैप जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये देख लीजिए, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये है 23.5 डिग्री ये वाला, और ये ऊपर से आया हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। और ये बड़ा सा दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये वाला देखिए तो छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा। ये मैं यहाँ पे लाइन कर देती हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन ये स्टेट से ना पूछ करके किससे पूछा है, पठार से, प्लेट्यू से। क्या मैंने आप लोग को बताया नहीं है कि इस प्लेट्यू को क्या कहते हैं। प्लेट्यू अभी तो थोड़ा दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। देखिए तो सारा का सारा प्लेट्यू हम लोगों ने देखा था। यहाँ देखिए, ये हमारा सेंट्रल अपलिफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और मारवाड़ का पठार, ये वाला हो गया। बघेलखंड रीजन, यूपी एमपी का जो पार्ट होता है बघेलखंड रीजन, और यहाँ देखिए छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो यहाँ पर ही, तो यहाँ पर किस तरीके से ऐसे काटा होगा, थोड़ा सा और ऊपर, क्योंकि ये बीचों बीच जाना चाहिए था। 23.5 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर। तो जब प्लेट्यू पूछ रहा है
प्लेट्यू पूछ रहा है तो हम लोग को बस क्या करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का पठार कौन सा है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है वो कहाँ पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बघेलखंड। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बघेलखंड वाला रीजन यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्ट करता है। तो बस स्टेट ना दे करके क्या कर दिया है आपको, प्लेट्यू पूछा है। प्लेट्यू वाला भी मैप जो है वो एनसीईआरटी का है, लेकिन वो काफ़ी धुंधला रहता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर कलरफुल ये मैप उठाया है, ठीक है। आप मैप को देखिएगा एनसीईआरटी वाला को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ इजी क्वेश्चन भी देखिए, रिवर सिस्टम, अगेन रिवर सिस्टम के मैप से आपको रिवर सिस्टम का मैप आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ रिवर गंडक, गंडक का दूसरा नाम क्या है। तो आप इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए कि बिहार में ये जो नदी है, ये जो नदी है उसमें देखिएगा बूढ़ी गंडक मैं अभी लोकेट कराऊंगी। यहाँ देखिए चंपारण के पास ये है बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर को इस तरीके से पश्चिमी चंपारण से निकली, यहाँ पे देखिए बूढ़ी गंडक दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से महानंदा बिहार का ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पर ये देखिए महानंदा, यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट इस तरीके से बनाते हुए आपको पश्चिम बंगाल की ओर निकल जाएगी। तो आपको एक वेस्ट की नदी दिखाई दे दी, आपको एक ईस्ट की नदी दिखाई दी, मेन रिवर ये सब दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी। पुनपुन पटना के होंगे तो पुनपुन से वाकिफ होंगे, ये देखिए पुनपुन फतुहा के पास आकर के मिलता है, पटना में गंगा में मिल जाएगी, फतुहा के पास आकर के, ये देखिए नीचे से मैंने मतलब बताया है, ठीक है। तो बच गया कौन, नारायणी। तो आप इस तरीके से भी छाट सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रखने का मेन कारण ये क्वेश्चन नहीं है कि इस तरीके का क्वेश्चन, यानी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन, इंडिया के भी रिवर सिस्टम से और बिहार के भी रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। मैंने ये क्लास में भी बोला है कि मैं दोनों का ही मास्टर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, और मैंने ये भी कहा है कि थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या करता है कि जो रिवर है, जैसे ये मेन गंगा रिवर यहाँ जा रहा है, ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो गंगा रिवर जिधर से भी चलेगी, जिधर से भी फ्लो कर रही है, देखिए ईस्ट की ओर जा रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है ना, ऐसे चल रही है, ठीक। तो अगर इससे पूछेगा कि कोई भी नदी का नाम, जैसे ये गंडक का नाम दे रहा है या सोन का नाम दे रहा है, ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा ना कि लेफ्ट साइड की नदियाँ कौन सी है ट्रिब्यूटरी, या राइट साइड की नदियाँ कौन सी है, तो आपको क्या इमेजिन करना है, नदी की ओर अपने आप को, जिधर से वो फ्लो कर रही है अपना भी माउथ का डायरेक्शन उधर कीजिए। ये मेरा राइट हैंड है ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी ऊपर से जो नदी आ रही है ना वो गंगा की लेफ्ट से आने वाली ट्रिब्यूटरी है, और उसके बाद नीचे क्या है, राइट वाला। तो ये जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, ये क्या होगा, इसकी राइट से आने वाली ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन रहता है ट्रिब्यूटरी से कि किस ओर से, किस डायरेक्शन से आकर के मिलेगी, तो ये याद रखिएगा। और कुछ जो मेन रिवर है उसको भी आप लोगों को हमेशा ही याद रखना है, ठीक है। जैसे कि बूढ़ी गंडक नदी का नाम, गंडक रिवर का नाम है, ठीक है। घाघरा जिसको उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं, और आपको यहाँ पर कोसी, ठीक है, कोसी का नाम। बागमती से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पर ईस्टर्न बॉर्डर ये जो है महानंदा, ठीक है। उसी तरीके से बिहार से और क्या क्वेश्चन बनाता है रिवर से, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि कितनी नदी जो है वो बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। तो एक तो ये घाघरा रिवर क्रिएट कर देगी, एक हो गया। दूसरा ये खुद गंगा रिवर जो है वो क्रिएट करेगी, और तीसरा यहाँ से आप देखिएगा छोटी सी नदी है ये कर्मनासा, इसका नाम क्या है, कर्मनासा। तो 3 रिवर जो है वो बिहार और यूपी के बीच, बिहार और यूपी के बीच में क्या बनाती है, बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है, यूपी के बीच में बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है। उसको लिख लीजिएगा, जिसको भी लिखना होगा लिख लीजिएगा, रिवर सिस्टम पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, नाथपंथीज, सिद्धास एंड योगी, ठीक है, योगी मेड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन विच सोसाइटी इन मेडियाइवल इंडिया, ठीक है। इसका भी मैप छूट गया है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से उसको देखेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको नाथपंथीज वगैरह के बारे में, योगी, सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ, इसके बारे में तो आइडिया होगा ही कि ये हमारे क्या है, आप योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं, है ना।
योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं गोरखपुर वाले इलाके में। तो आप तो एक तरीके से वो मैप देख लीजिएगा जिसमें सारा का सारा वो पता रहेगा कि किस रीजन में कौन सा जो सेक्ट है ना, वो पॉपुलर है, उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न इंडिया हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी विल बी आंसर। यही तो बोला मैंने, थोड़ा साफ कर दे, इसको क्लीन कर दे। देखिए अगेन बोल देती हूँ, ईस्टर्न इंडिया जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, ये देखिए आप लोग को दिखाई देगा एनसीईआरटी का, ये जो एनसीईआरटी के जो साइड में आप लोगों को दिया रहता है। ठीक है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। क्वेश्चन है पहले, टुवर्ड द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मॉनसून शावर विच आर कॉमन फेनोमेनन इन केरला एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका, लोकली दे आर नोन एज। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, केरला और कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका में, ठीक है, कॉमन फेनोमेना है, इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं? ऑप्शन बनाया है मैंगो सावर के नाम से, ठीक है, ब्लॉसम सावर के नाम से, नॉर्वेस्टर के नाम से, मोर देन वन के नाम से, मतलब इनमें से एक से अधिक, और नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो अगेन ये उसी तरीके का क्वेश्चन है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए थे तो इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या लगा देते? केरला लगा देते। और अगर आप एनसीईआरटी के अलावा कोई दूसरे बुक को प्रीफर करते हैं तो आप इसमें से हमेशा क्या चुनते? मोर देन वन एंड वन ऑफ अबव। सारे बुक्स में आपको दिखाई देगा कि कर्नाटका एंड केरला रीजन में, ठीक है, मैंगो शावर और ब्लॉसम शावर, ये जो है प्री मॉनसून को कहते हैं। ठीक है, प्री मॉनसून फेनोमेना जो फसलों को पकने में सहायक होती है उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए मैंगो सावर। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? मैंगो सावर को ऑप्शन दिया है। ठीक है, कहाँ से? डायरेक्ट यहाँ से। देखिए तो क्या बोल रहा है, मैंगो सावर, टुवर्ड द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मॉनसून फेनोमेना इन केरला एंड द कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। देख रहे हैं, ये सीधे का सीधे स्टेटमेंट उठा करके यहाँ पर लगा दिया है, केरला एंड कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका। रीजन देखें यहाँ से, ये इसको पढ़ना कितना ज़रूरी था। इसको अगर पढ़े रहते तो जितने भी लोग डी लगा करके आए थे उनका क्या होता, जो मार्क्स जो कटा है वो बच जाता। तो एनसीईआरटी में जो साइड में दिया हुआ है लिख करके, ठीक है, जो ये कटआउट जो कटिंग दिया हुआ है पेपर वाला, उसको भी हम लोग बचपन में करते थे ना कि जो बुक स्टोरी रहता था उससे ज़्यादा हम लोग जो साइड में रहता था उसको ज़्यादा देखते थे। तो एनसीईआरटी में भी अब आप लोग ये करना शुरू कीजिए, जो भी मैप्स दिया हुआ है वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है और उसको बढ़िया से उसको क्या करना है, देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। ये बीपीएससी का यहाँ से क्वेश्चन रहता है हमेशा ही। ठीक है, और अदर पीसीएस में भी, जैसे जेपीएससी में जो इस बार वाला हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन था बांग्लादेश से। ठीक है, अगर फिर आएगा तो बांग्लादेश से ही आएगा। पूरा समझेंगे इसको, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि भारत का जो ये सब स्टेट है ना, स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। देखिए तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला मैप है और ये जो पूरा का पूरा ये बॉर्डर ये जो है यही है म्यांमार, ये है म्यांमार। तो पूछता है कि म्यांमार से दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा स्टेट जो है ना वो टच करता है, ये क्वेश्चन है जनरली। ठीक है, तो ऐसे तो आप लोग मैप भी देखिएगा तो आपको पता होगा कि म्यांमार से ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम। ठीक है, ये सब क्या करेंगे, सट लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं आप लोग के लिए। ठीक है, लगेंगे। तो इस तरीके से भी आप लोग ऑप्शन को लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम ना डिटेल में लिखवा देते हैं थोड़ा सा, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इस तरीके का क्वेश्चन बने उसको आप लोग इजीली क्या करें, बना सके। तो इसको कोड के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं
कि नॉर्थ ईस्ट में ही फंसिएगा। वैसे तो क्या है, वैसे क्या है कि 7 स्टेट्स हैं हमारे पास, 7 नेबर कंट्री जो ये है कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि हमारे लैंड से क्या करते हैं, लैंड नेबर कंट्री है, लैंड से टच करते हैं, ठीक है, लैंड से टच करते हैं। आपको लैंड से टच करने वाले कंट्री का भी देखना होगा पोजीशन, तभी आप स्टेट अच्छे से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान है, ये लैंड से यानी भारत के स्टेट से टच करेगा, जैसे ये जम्मू कश्मीर से टच करेगा, नीचे आइएगा तो पंजाब से टच करेगा, है ना, राजस्थान से टच करेगा, ये पूरा का पूरा एरिया लद्दाख से टच करेगा, है ना, ये पीओके वाला क्षेत्र है, तो पाकिस्तान जो है यहाँ पर आपको टच करेगा। नीचे जाइएगा, सरक्रिक विवाद मैंने पिछले बार बताया था, तो गुजरात तक का एरिया है ना, तो कौन कौन से टच करेगा, तो गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, उसके ऊपर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ही अलग हुआ है लद्दाख, तो अब जो है वो लद्दाख से भी टच करेगा। ये याद रखिएगा। पहले चाइना जो है ना, चाइना, दूसरा जो कंट्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वैसे तो यहाँ पे एक अफ़गानिस्तान भी है तीसरे नंबर पर, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यहाँ पर पीओके से सटता है, पीओके से 106 किलोमीटर का एरिया शेयर करता है, मिनीता का पास है यहाँ पर, ठीक है, डूरंड लाइन सुने होंगे। लेकिन अब ये वाला जो क्षेत्र है ना, वो भारत के हिस्से नहीं है, पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं उसको, तो इसलिए कश्मीर जो है, अफ़गानिस्तान वो नहीं पूछेगा। अगर पूछता भी है कि अफ़गानिस्तान भारत के किस राज्य से सटता है, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी से, तो एकमात्र होगा लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है वो अब चाइना से या अफ़गानिस्तान से नहीं सटता। क्या याद रखना है, पुराना मैप पढ़ के गए हैं, तो अभी क्या याद रखना है कि अब जो है ये जो लद्दाख बनने के कारण 2019 में जब बना, तो अफ़गानिस्तान और चाइना जम्मू कश्मीर से नहीं टच करता, इसलिए तो अलग किया गया है। खैर, पॉलिटिकल इस पे बाद में बात करेंगे। आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ऑप्शन ए में बोल रहा है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। देखिए तो त्रिपुरा, तो ये सही नहीं होगा, त्रिपुरा के कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। पहले मैं कोड बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए इसके हिसाब से। मिजोरम, उसके बाद ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही, उसके बाद नागालैंड बिल्कुल सही, और मणिपुर बिल्कुल सही। उस ओर है ना म्यांमार, तो जाहिर सी बात है ये तो टच करेगा ही, ये तो टच करेगा ही, ठीक। तो ऑप्शन बी सही। जैसे ही ऑप्शन बी आपको पता रहता है तो आप इसको और नीचे देखने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अच्छा ये उस समय का क्वेश्चन है जब मोर देन वन ऑफ एबव था, ठीक है, एक से अधिक था। तो एक और चेक कर लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश तो सही है, ठीक है, और असम दे दिया। असम तो पूरे अंदर की ओर है ना, असम से कोई भी नेबर कंट्री देखिए तो बांग्लादेश को छोड़ करके टच नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके लिए कोड भी है, इसके लिए कोड भी है। मैं इसका और बांग्लादेश का कोड अभी बता देती हूँ, और सेपरेट वीडियो में मैं सभी का कोड बता दूंगी आप लोग को, कि अगर आपको मैप नहीं भी आता है तो भी आप क्या करेंगे, गलत नहीं करेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा इसका कोड लिख लीजिएगा, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है ये, इसका कोड लिख लेंगे आप लोग। कोड लिखिएगा इसका। 2 क्वेश्चन पूछा, पहला तो म्यांमार, कि म्यांमार से भारत के कितने स्टेट टच करते हैं, तो कोड है, कोड से भी याद रख सकते हैं आप लोग। वैसे पीसीएस वालों को इतना ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए, मैप एकदम देखना है आप लोग को। ANM², ठीक है, ANM²। इसमें 4 वर्ड है, कैसे याद रखना है कि म्यांमार का यही कोड है, तो ऐसा याद रखिएगा कि ऐसा मैन जो मर गया हो। म्यांमार मतलब लग रहा है ऐसे सुनने में, थोड़ा फनी वे में ही होना चाहिए ट्रिक। और ANM क्या है, नर्सों को कराई जाने वाली कोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के मैप को भी हल्का फुल्का तो ध्यान होगा कि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप है, और इसके ईस्टर्न जो गेट है, मतलब ये जो भारत जब ये ख़त्म हो रहा है, इंडिया जो ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद ये जो देश शुरू हो रहा है वो है म्यांमार। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, ठीक। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश वो
आपको भारत से ही अलग हुआ था, वेस्ट बंगाल से, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर भारत में ना, भारत के नॉर्थ ईस्ट में 2 ए आते हैं, ए से 2 स्टेट है, ठीक है। एक तो है असम और एक है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो है ये अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर भी मैंने दिखाया था अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से जो एक ए है, यहाँ तो स्क्वायर है, नहीं यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ 2 एम होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 एम होगा, ठीक है। तो यहाँ ए जो है ना, इस ए फॉर आप लोग लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश, कि म्यांमार से कौन कौन सा भारत का राज्य सटता है या लगता है, तो यहाँ लिखिएगा ए से ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एन से तो फिर समझाने का जरूरत ही नहीं है, नागालैंड, एक ही स्टेट है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। यहाँ 2 एम है, 2 एम, ठीक है। तो याद क्या रखना है, मिजोरम ना बांग्लादेश और म्यांमार, मुझे दो का कोड बताना है आपको, दोनों ही बार बार पूछता है। अगर पूछना हुआ उसको तो एक साल जो म्यांमार को पूछा था, तो इस बार किसको पूछेगा, बांग्लादेश को। और अभी हाल पे ही जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें बांग्लादेश पूछा था, ठीक है। किसी वीडियो में मैं पूरा का पूरा कोड कर दूंगी आप लोग को। तो यहाँ 2 एम दिखाई दे रहा है, तो एक एम जो है ना ये मिज़ोरम जो है ना, वो दोनों में ही, नक्शा पे आपको मिज़ोरम का भी स्थिति दिखा देंगे, मिज़ोरम दोनों में ही कॉमन हो जाएगा, ठीक है। एम से कितने स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, ऐसे तो भारत में 5 है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको 3 दिखाई देगा, कौन कौन, एक है मिज़ोरम, एक है मिज़ोरम, एक सेकेंड, मिज़ोरम, ठीक है, एक है मेघालय, मेघालय, और एक है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। तो ये मिज़ोरम जो है ना, वो दोनों में ही, म्यांमार में भी और बांग्लादेश में कॉमन है, ये लिखिएगा कॉमन है। ये जिसको मैप याद नहीं होता है उन बच्चों के लिए है ये, जिनको मैप नहीं याद होता है उन बच्चों के लिए, कि मिज़ोरम कॉमन है। जहाँ अरुणाचल प्रदेश आएगा वहाँ पे आपको नागालैंड आपको दिखाई देगा, मणिपुर, मणिपुर, और मणिपुर तो अभी काफ़ी चर्चा में है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मणिपुर से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन सकता है उसको देखिएगा, ठीक है। तो ANM², तो ए से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, 2 एम चाहिए हमें, तो एक तो मिज़ोरम होगा, ठीक, और एक होगा मणिपुर। वैसे ही बांग्लादेश के लिए मैंने कोड दिया था, 2 कोड था, AMPMT, मतलब AMPM किसका रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम को। तो भारत के 5 स्टेट जो है ना, वो आपको बांग्लादेश से लगते हैं। कितने स्टेट लगते हैं बांग्लादेश से, तो 5 स्टेट, भारत के 5 राज्य जो हैं, स्टेट जो है वो बांग्लादेश से लगते हैं। वैसे ऊपर वाले के कितने, 1 2 3 4, म्यांमार से भारत के कितने स्टेट लगते हैं, तो 4, मैप में देख लीजिएगा वापस से, 4 स्टेट, इसमें कितने, 5, ठीक है। तो वैसे तो 2 कोड था, लेकिन आपके लिए आसान करने के लिए कि भारत और बांग्लादेश, भारत से ही अलग हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। तो दोनों का टाइम क्या है, सिमिलर है, और टाइम को प्रेजेंट किस में करते हैं, AMPMT, कोड है ये AMPMT। तो बांग्लादेश अंदर की ओर, ठीक है, और ए से क्या आता है, दो ए से आता है राज्य, असम और अरुणाचल। तो असम जो है ना वो अंदर की ओर है, ठीक है, असम भारत में अंदर की ओर है, और अरुणाचल प्रदेश इसका हमारा आखिरी ईस्टर्न गेट है, भारत का ईस्टर्न सीमा कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो बांग्लादेश में जो ए है ना, ए, उसका मतलब क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, असम, ठीक है। एम से उसको ले आइए आप, कॉमन वाले को ले आइए, कॉमन कौन था, मिज़ोरम, कॉमन कौन था, मिज़ोरम। पी से कौन सा, असम बांग्लादेश से है, तो किससे अलग हुआ है, पी, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है ना बांग्लादेश, तो ये P4 पश्चिम बंगाल। और एम मेघालय, एम से कौन बच गया, मेघालय। तो थोड़ा सा याद कैसे रखना है, एम में ही कंफ्यूज होइएगा, और शायद यही वजह है कि क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारे पहले तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट के मैप को अच्छे से नहीं देखते हैं, दूसरा नॉर्थ ईस्ट में ए से भी 2 स्टेट है और एम से भी 3 स्टेट है, तो आसानी से जो बच्चे कम पढ़े हुए हैं उनको फंसाया जा सकता है, तो शायद इसलिए इन दोनों पे फोकस भी करता है, बांग्लादेश और म्यांमार पे। तो हमेशा क्या याद रखना है कि बांग्लादेश जब भी पूछेगा ना, तो बांग्लादेश से टच करता है कौन है, असम, ठीक है।
एकदम उन बच्चों को बता रही हूँ जो बिल्कुल शुरू कर रहे हैं और पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिल्कुल मैप नहीं आता। तो जब आसाम बोलिएगा ना तो आसाम को थोड़ा थोड़ा टंग ट्विस्ट करिएगा, देखिएगा आप मेघालय सटा हुआ है उससे, तो आसाम को आसमान कर सकते हैं और आसमान से क्या होता है मेघालय, कॉमन कॉमन सा लग रहा है। तो एक एम तो क्लियर हो गया, आसाम, जहाँ जहाँ आसाम वहाँ वहाँ मेघालय, उसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा बांग्लादेश की बात हो रही है, तो हमको क्या पता है कि बांग्लादेश जो है वो आज़ादी के समय पाकिस्तान को दिया गया था ईस्ट बंगाल के नाम से, ठीक है ना, यानी बंगाल का ही पूर्वी हिस्सा। ठीक, तो यानी कि पश्चिम बंगाल से तो सटेगा ही सटेगा, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और कौन सा कॉमन था? मिजोरम, कॉमन था कौन? मिजोरम। और टी से तो भारत का नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य है, त्रिपुरा। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, एक बार मैप पे देख लीजिएगा, होपफुली या तो क्वेश्चन म्यांमार से या बांग्लादेश से, क्योंकि फंसने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।